दोस्तों नमस्ते। नवरात्रि से लेके दिवाली तक बस दो ही चीजों की चर्चा थी। ना कोई भारतीय उत्सव की चर्चा हो रही थी, न दशहरे की चर्चा हो रही थी, न दिवाली की चर्चा हो रही थी। बस दो ही विषयों की चर्चा हो रही थी। एक हमारे परम पूजनीय, जिसे पप्पू कहा जाता है, मतलब वो शॉर्ट फॉर्म है पप्पू का, परम पूजनीय का, वह हमारे नेता राहुल गांधी बस एक ही बात बार बार दोहरा रहे थे कि भारतीय अर्थव्यवस्था डेड इकोनॉमी है। अब जब हमारे ही देश का लीडर ऑफ अपोजिशन हमारी ही व्यवस्था को डेड इकोनॉमी कहता है तो क्या बोलना इसके बारे में। और दूसरी चर्चा थी ट्रंप के टेरिफ की। ट्रंप ने भारत पर 50% टेरिफ लादा था और इसके कारण अब भारतीय अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी, खत्म हो जाएगी। अब भारत की मार्केट में कुछ मजा नहीं रहेगा। ऐसी अफवाहें भी बहुत सारे लिब्रांडो फैला रहे थे, बहुत सारे। इतनी अफवाहें कि बस अब भारत टूटने की कगार पर है, यहां मंदी जैसी स्थिति आ जाएगी, बस अब कुछ नहीं रहेगा। इन लोगों के लिए मैं कुछ आंकड़े दिखाना चाहता हूं, आंकड़े बताना चाहता हूं। जरा समझ लीजिएगा इन आंकड़ों को, जो आंकड़े बता देते हैं कि क्या बदलाव हुआ है। भाई मोदी तो मोदी है। मोदी के वो बचपन में हम एक कॉमिक्स पढ़ते थे, चाचा चौधरी वाला, और चाचा चौधरी के कॉमिक्स में एक वाक्य हमेशा रहता था, चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। बस यही एक वाक्य हमेशा होता था और चाचा फिर कुछ ना कुछ टिकड़म निकाल के किसी भी प्रॉब्लम से छुटकारा पाते थे। वैसे मोदी चाचा का दिमाग भी कंप्यूटर से तेज चलता है। जहां इनकी सोच बंद हो जाती है ना, वहां से वो शुरू कर देते हैं। जीएसटी को ही बदल दिया और जिसके कारण देश में जो आर्थिक उथल पुथल हुई है ना, जितना भी कुछ बढ़ा है ना, वो देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ कर रहा है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि मोदी ने डी डॉलराइजेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। डॉलर की आवश्यकता ही नहीं, और दूसरी एक चीज शुरू कर दी कि देश में जिसका उत्पाद होता है, कंपनियां विदेशी हो सकती है, देश में जिसका उत्पाद होता है उसी चीज को खरीदिए। परिणाम जीएसटी कम हुआ और देश के उत्पादों की खपत बढ़ने लगी। परिणाम क्या है, आगे के आंकड़े ही आपको बता देंगे। बस एक मारुति सुजुकी ले लीजिए जो 4 व्हीलर गाड़ियों का उत्पादन करती है। मारुति सुजुकी की दिवाली तक की, मतलब इन 8-10 दिनों की बिक्री की व्यवस्था बिक्री कितनी हुई है, जरा देख लीजिए। अकेली मारुति सुजुकी ने इस 8 दिनों में 1,65,000 गाड़ियों की बिक्री की है। अकेली मारुति सुजुकी ने 1,65,000 गाड़ियां, जो कम दामों वाली होती है, मतलब जिसकी कीमतें मध्यम वर्ग की अपनी क्षमता में रहती है कि वो खरीद सके। महिंद्रा एंड महिंद्रा, मैं वही कंपनियां गिना रहा हूं जो देश की है। महिंद्रा एंड महिंद्रा के कारों की बिक्री में लगभग 60% बढ़ोतरी हुई है। लगभग 60%, मतलब पहले अगर 100 बेची जाती थी तो 160 बेची गई है। 60% महिंद्रा एंड महिंद्रा की बढ़ोतरी हो गई है। टाटा मोटर्स की बात करें तो सिर्फ 8 दिनों में टाटा मोटर्स ने अपनी महंगी वाली गाड़ियां 50,000 बेची है देश में। 50,000, सिर्फ 8 दिनों की बात कर रहा हूं मैं, ज्यादा बात नहीं कर रहा हूं। और हीरो मोटोकार 2 व्हीलर में, जिसने अपने बिक्री के पहले रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है। रिकॉर्ड तोड़ बिक्री हीरो मोटोकार करती है। हुंडई कार वाली एजेंसी के सेल में 72% बढ़ोतरी हो जाती है। 72%। अब देखिए अकेली ऑटोमोबाइल सेक्टर में कितनी बढ़ोतरी हो रही है, कितनी कारें बेची जा रही है। एसी, एयर कंडीशनर, ठंड का मौसम है, इस मौसम में एसी बेचे नहीं जाते। एसी के बिक्री होने का समय होता है फरवरी से लेके जून तक का, लेकिन
अगस्त, सितंबर, अक्टूबर इस महीने में एसी के बेचने की अगर बात करें तो लगभग 2 गुना एसी बेचे जा चुके हैं, ज्यादा 2 गुना एसी ज्यादा बेचे जा चुके हैं। अमेरिका टैरिफ की बात करती है। मैं बता दूं कि भारत के मोबाइल मार्केट के इतना बूम आ गया है कि लगभग भारत में उत्पाद हो रही मोबाइल कंपनियों ने अमेरिका में बिक्री के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। मतलब भारत तो बिक्री होती ही होती है, लेकिन अमेरिका में जो एक्सपोर्ट होते हैं भारत के मोबाइल, भैया भारत के मोबाइल अमेरिका में एक्सपोर्ट होते हैं और उसके बिक्री का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। भारत में एलजी और हायर जैसी कंपनियों ने, दोनों ने मिलकर लगभग 99% बढ़ोतरी प्राप्त कर ली है। मोटा मोटी तौर पर मैं आंकड़ा बता दूं तो नवरात्रि खत्म होने के बाद दिवाली तक, मोटा मोटी ज्यादा नहीं, तो भारत के इस ट्रांजैक्शन का आंकड़ा है 14 लाख करोड़ रुपए। अरे ओ सुन लो, ये आंकड़े सुनकर डेड होने वाले, ब्रेन डेड होने वाले, जिसे डेड इकोनॉमी कहते थे, उसी इकोनॉमी ने 14 लाख करोड़ रुपए का टर्नओवर किया है। और कोई मॉर्गन स्टैनले है जो एक रिपोर्ट देता है। ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, जरा इसे ठीक से सुन लीजिएगा। हम ट्रिलियन डॉलर्स की बात करते हैं। मॉर्गन स्टैनले के सर्वे के अनुसार सोना खरीदना भारत में 62% बढ़ा है और पिछले दिनों में भारत में, आंकड़ा बता दूं, 3.8 ट्रिलियन डॉलर सोने का साठा हुआ है। 3.8 ट्रिलियन डॉलर। अब ट्रिलियन डॉलर, सिर्फ डॉलर नहीं, ट्रिलियन डॉलर, 3.8 ट्रिलियन डॉलर, और उसको लगभग आज के डॉलर के हिसाब से गुना कीजिए, कितना होता है। मेरे बस की बात नहीं है, बताना मेरे बस की बात नहीं है। अरे मजाक मजाक में सोना खरीदने वाले हम लोग कहां अर्थव्यवस्था के डेड कहने करने वालों की बात सुनेंगे। सोने की सिर्फ बात की तो ई कॉमर्स की बात अगर करे, ये कोई मीडिया आपको नहीं बताएगा, ये कोई मीडिया आपको नहीं बताएगा, क्योंकि इन्हें बताना ही नहीं है। मोदी के नेतृत्व में भारत क्या कर रहा है, क्या कर सकता है, बताना नहीं है इन्हें। 14 लाख करोड़ रुपए किधर है, 3.8 ट्रिलियन डॉलर की कितनी मूल्य होता है सोने का, सोचिए जरा, सोचिए। अरे कोई गरीब नहीं है, हम कोई गरीब नहीं है, आगे बढ़ते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जाएंगे। हम ई कॉमर्स की बात करें, ऑनलाइन परचेस, ये दिखा वो दिखा, ये ले लिया वो ले लिया। ऑनलाइन परचेस मतलब ई कॉमर्स में लगभग 27% बढ़ोतरी हो गई है, लगभग 27%। ये प्रतिशत में बताना समझ नहीं आता है, आंकड़ों में बता देता हूं। 1.2 लाख करोड़ रुपीस, 1.2 लाख करोड़ रुपीस का ई कॉमर्स इस देश में होता है। एफएमसीजी मार्केट में 75% की बढ़ोतरी हो गई है। अब एफएमसीजी मार्केट का क्या परचेस है, कितना है, ये आप जान लो। अब जब इतना बढ़ रहा है, हमारा क्रय शक्ति इतनी बढ़ रही है, तो हम क्यों अपने आप को डेड इकोनॉमी बताए? क्यों किसी ट्रम्प बीम के टैरिफ के चक्कर में आकर अब कोई कुछ नहीं हो सकता, बहुत विपदा आने वाली है, ऐसी बात क्यों करे? कोई जरूरत नहीं है, हम आगे बढ़ रहे हैं। नमस्ते।